मूसक को ही गणेश जी ने वाहन के रूप में आखिर क्यों चुना? आज हम इस कथा के माध्यम से इसे जानेंगे। सभी हिंदू देवी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। आपने अवश्य गौर किया होगा कि ये वाहन कोई ना कोई पशु या पक्षी हैं। पशु या पक्षी के देवी देवताओं के वाहन बनने के पीछे कुछ पौराणिक कथाओं में मिलता है कि शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी मूसक पर विराजमान होते हैं। उनका वाहन ड्रिक नामक मूसक है। गणेश जी की विशाल शारीरिक संरचना के समक्ष मूसक आकार में अत्यंत छोटे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि गणेश जी छोटे से जीव पर क्यों विराजमान होते हैं? उन्होंने इतने छोटे से जीव को अपना वाहन क्यों चुना है? प्रथम कथा। यह घटना द्वापर युग की है और इस कथा का विवरण गणेश पुराण में मिलता है। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। दरबार में उपस्थित समस्त देवगण चर्चा में लीन थे, किंतु क्रौंच नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। तब देवराज इंद्र की दृष्टि क्रौंच पर पड़ी तो वह क्रोधित हो उठे और उसे मूसक बन जाने का श्राप दे दिया। मूसक बन क्रौंच स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। स्वभाव से चंचल क्रौंच ने ऋषि आश्रम में उत्पात मचा दिया। उसने मिट्टी के समस्त पात्र तोड़ डाले, उसमें रखे अन्न का भक्षण भी कर लिया, ऋषियों के वस्त्र कुतर दिए और आश्रम की सुंदर वाटिका उजाड़ दी। मूसक के इस उत्पात से पराशर ऋषि चिंतित हो गए और उससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना के लिए गणेश जी के शरण में पहुंचे। गणेश जी ने पराशर ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मूसक रूपी क्रौंच को पकड़ने के लिए एक तेजस्वी पास फेंका। पास के बंधन से बचने के लिए क्रौंच पाताल लोक भाग गया, किंतु पास ने पाताल लोक तक उसका पीछा किया और उसे बांधकर गणेश जी के समक्ष ला खड़ा किया। साक्षात गणेश जी को अपने समक्ष देख क्रौंच भयभीत हो गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब गणेश जी बोले, तूने पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया है, जो क्षमा योग्य तो नहीं है, किंतु मैं शरणागत की रक्षा करना अपना परम धर्म मानता हूं। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। गणेश जी की इस बात पर क्रौंच का अहंकार जाग उठा और वह बोला, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कोई वर मांग लें। अहंकारी क्रौंच के इस कथन पर गणेश जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही सही, मैं तुमसे अपना वाहन बन जाने का वर मांगता हूं। क्रौंच के पास कोई अन्य विकल्प न था। अपने कथन अनुसार वह गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी जैसे ही मूसक रूपी क्रौंच पर बैठे ही थे, उनके भारी शरीर से वह दबने लगा और उसके प्राणों पर बन आई। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया और फिर वह सदा उनकी सेवा में लगा रहा। गणेश जी के वाहन के रूप में उसका नाम ड्रिक पड़ा। गणेश जी की मूसक पर सवारी स्वार्थ पर विजय का संकेत है। दूसरी कथा। गज मुखासुर नामक दैत्य ने देवलोक में उत्पात मचा रखा था। समस्त देवता उससे तंग थे। एक दिन सभी देवगण एकत्रित होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे और उनसे गज मुखासुर दैत्य से मुक्ति दिलाने हेतु प्रार्थना करने लगे। देवताओं की रक्षा के लिए गणेश जी ने गज मुखासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। उसी दांत से गणेश जी ने गज मुखासुर पर प्रहार किया, जिससे बचने के लिए गज मुखासुर ने मूसक का रूप धारण किया और युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ, किंतु गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। तब गज मुखासुर ने गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी ने उसे क्षमा कर अपना वाहन बना लिया। ओम श्री गणेशाय नमः।